मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, ऋषि ज्योतिष आपके द्वारा दी हुई कुंडली, आपकी समस्याएं जो आ रही है, एक आदि समस्या देख का वर्णन करके आपका मार्गदर्शन करता है, वास्तविक कुंडली का मार्गदर्शन करता है। मेरे पास काल्पनिक चीजें नहीं है, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। मेरा जातक, मेरा दर्शक किसी कार्य से जूझ रहा है तो उसका मार्गदर्शन मैं वीडियो बना के करता हूं। वो बात जरूरी है कि सटीक फल के लिए वर्क कुंडली देखना भी अनिवार्य है। बिना वर्क कुंडली से किसी मुकाम तक नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन वीडियो में वह संभव नहीं है। मैं उसके लिए पत्रिकाएं बनाता हूं। मेरी पत्रिकाएं हाथ से लिखी हुई 20, 25, 30 पेज की, जैसे ग्रहों की स्थिति की है उसके अनुसार से हो जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। कन्या भाव के लिए गुण मिलान में बिना किसी शुल्क के उसकी राह आसान करने के लिए भेजता हूं। दर्शकों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा, विनती रहेगी, आप उसको लाइक अवश्य करें और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और मैं इसी प्रकार आपका मार्गदर्शन वास्तविक कुंडली से करता रहूं। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे, चाहे कुंडली स्त्री जातक की हो या पुरुष जातक की हो। आज हम विचार करेंगे किसी भी कुंडली में ये प्रथम भाव लगन का स्वयं का प्रतिनिधि है, द्वितीय धन का, तृतीय पराक्रम, चतुर्थ सुख का, माता का, मकान का, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि विवेक का, छठा भाव रोग शत्रु और संघर्ष का, सप्तम भाव जीवन साथी व्यापार का, अष्टम आयु का, नौ भाव भाग्य भाव धर्म भाव है, दसम भाव शीर्ष ऊंचाई पर ले जाने वाला कर्म भाव भी और पिता के सुख का भी भाव है, एकादश भाव आमदनी का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, बड़े भाई का भाव है और द्वादश भाव यह विदेश का भाव है, सेवा सुख का भाव है, कारागार का, दंड का भाव और खर्चे का भाव। ये मोटे तौर पर है। लेकिन किसी भी कुंडली में दर्शकों लगन और लगन का स्वामी, पंचम और पंचम का स्वामी, नवम और नवम का स्वामी, ये कारक ग्रह माने जाते हैं और ये शुभ फलदायक हैं। लग्नेश तो कुंडली का संचालक है, कुंडली का मुखिया है। अगर लग्नेश अगर ठीक स्थान पर होगा और बाकी पंचम भाव और नवम भाव के स्वामी मदद करेंगे तो वल्ले वल्ले हो जाएगी। यहां पर एक चीज और भी मैं बता देता हूं कि पंचम भाव हमारे यह भी पूर्व जन्म के कर्मों को इंगित करता है। वो कौन से कर्म हैं जो कि हमारी जिज्ञासाएं थी, जो हमारी थी और जो अधूरे रह गए, हम उनको पूरा नहीं कर पाए, उनको ये पंचम भाव दर्शाता है। नवम भाव भाग्य भाव है, जो हमारे कर्म संचित कर्म है, जो हम शुभ कर्म करके आए हैं, उन कर्मों के आधार पर नवम भाव माना जाता है, जो हमने संपूर्ण कर्म कर दिए पूर्व जन्म के कर्मों के कारण। तो अगर हम इन्हीं की आज स्थिति पर विचार करेंगे, लग्नेश और पंचम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी, इनकी क्या स्थिति है, क्योंकि कुंडली में बाकी भी है। दसम भाव तो क्या नाम, प्रतिष्ठा सम्मान का भाव है और चतुर्थ भाव है घरेलू सुख का भाव है, सप्तम भाव है, ये भी जरूरी है, सारे ही जरूरी हैं। लेकिन इनकी शुभ स्थिति, अगर इनकी अशुभ स्थिति हो तो कुंडली में निरर्थक योग हो जाते हैं, निर्धन योग हो जाते हैं। आइए विचार करते हैं हम एक कुंडली के, चाहे किसी की भी हो, ऐसा मान के सोच लीजिए, मान लिया ये मैं जो विचार करने जा रहा हूं वह किसी कन्या जातक की है, कोई भी आप ले लीजिए। बात करेंगे उसका, कोई भी कुंडली आपकी होने दो, किसी भी लगन की होने दो, लगन का स्वामी छठे भाव में क्या प्रभाव देगा और नवम भाव का स्वामी अष्टम भाव में आ जाए तो क्या प्रभाव देगा और पंचम भाव का स्वामी सप्तम में आ जाए तो क्या प्रभाव देगा। जो मेरे पास कुंडली आई है वो इसी प्रकार की है और वो उनको पूरा प्रभाव अशुभता में ही मिल रहा है। इसलिए आपके मार्गदर्शन के लिए इसको वीडियो बनाना जरूरी है। तो लग्नेश छठे भाव में हो और नवम भाव का स्वामी अष्टम में हो और पंचमेश सप्तम भाव में हो, कुंडली से किसी की भी हो, उसका क्या प्रभाव होगा। लग्नेश छठा भाव में, नवमेश अष्टम भाव में क्या प्रभाव देगा। साथ ही अंगारक योग भी है और पंचमेश सप्तम भाव में, जैसा मैंने बताया। जातक का जन्म 27 जनवरी 1987 कृष्ण पक्ष तुलसी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र चरण 1 मंगलवार को हुआ। पूर्वाषाढ़ा के स्वामी शुक्रदेव हैं।
जन्म के समय पे सिंह लगन हुआ, सिंह लगन के 13 डिग्री 34 मिनट बाद द्वितीय भाव में केतु 21 डिग्री है, चतुर्थ भाव में शनि 24 डिग्री और शुक्र 26 डिग्री के बराबर। शनि और शुक्र दोनों आसपास में है। पंचम भाव में चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी 15 डिग्री विराजमान है और छठे भाव में सूर्य मकर राशि में लगने, सूर्य मकर राशि में, बुध अस्त 23 डिग्री लेकर के। सप्तम भाव में पंचम और अष्टम भाव का स्वामी गुरु 48 मिनट लेकर के विराजमान है। अष्टम भाव में मंगल 19 डिग्री लेकर विराजमान है और राहु 21 डिग्री 24 मिनट लेकर के विराजमान है। मंगल नवम भाव का स्वामी भी है और चतुर्थ भाव का भी स्वामी है और मंगल राहु जब मिलते हैं अंगारक योग है। आपकी किसी भी कुंडली में, किसी भी लगन की कुंडली हो, अगर यहां पर मंगल और राहु है तो अष्टम भाव में वह अंगारक योग बन जाता है। कोई भी कुंडली होने दो, आप उसका वही प्रभाव होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले लगन को देखते हैं। दर्शकों, लगने छठे भाव में, साधारण तौर पर लगने जब छठे भाव में होता है तो शत्रुहंता माना जाता है, मान लिया। लेकिन लग्नेश और छठे भाव का स्वामी पाप प्रभाव में हो, लग्नेश और छठे भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी या शनि है, लग्नेश और छठे भाव का स्वामी शनि बन रहा है, ये पाप प्रभाव में हो तो ऐसा जातक अपने कर्मों द्वारा शत्रुओं की वृद्धि करता है, शत्रुओं की वृद्धि करता है। रोग और शत्रु जीवन भर पीछा नहीं छोड़ते, प्राय अपने कार्यों में उसको असफलता मिलती है। बाहरी स्थानों से थोड़ा सा लाभ मिल जाएगा लेकिन पेट, आंख, पैर सामान्य रोग देगा क्योंकि मकर राशि है और छठा भाव है। यहां पर सूर्य केतु से पीड़ित है और शनि की तीसरी दृष्टि भी सूर्य पर है तो पीड़ित है, यानी लग्नेश पर सूर्य शनि का भी तीसरी दृष्टि का प्रभाव है और केतु का भी प्रभाव है। लगनेश छठे भाव में पीड़ित हो गया, रहा आसान नहीं। जैसा मैंने बताया, उसके कर्म ऐसे होंगे, शत्रु बढ़ जाएंगे, रोग होंगे, पेट का तकलीफ होगी, आंख होगी, पैर के संबंधित रोग होंगे और हर कार्य में असफलता मिलेगी। लगन कोई भी हो, लगन का स्वामी कोई भी होने दो। अगर पीड़ित नहीं है तो नलियाल पक्ष अच्छा होगा, शुभ योग भी होते हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी पंचम भाव में, थोड़ी देर इसका भी विचार कर लेते हैं। द्वादश भाव का स्वामी है तो संतान के पक्ष में, विद्या के पक्ष में कम का योग बनेगा, खर्च की चिंता रहेगी और विदेश से धन कमाएगा क्यों पंचम भाव में चंद्रमा, विदेश योग भी बन जाता है। अब बात करते हैं मंगल की, जो कि इस कुंडली में असली मंगल की पर्सन है, यानी मुख्य ग्रह है मंगल। मंगल की दो राशियां हैं। सिंह लगन के लिए मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी कारक ग्रह है और मंगल अष्टम भाव में है, राहु के साथ है, अंगारक योग बना गया। अब देखिए, पहले हम चतुर्थ भाव का देखते हैं। चतुर्थ भाव सुख का भाव है। सुख भाव का स्वामी आपका कोई भी हो, यह सुख का भाव है, इसका स्वामी कोई भी यहां पर हो, कोई भी यहां पर हो। वैसे भी साधारण तौर पर मैं बता रहा हूं, सुख भाव का स्वामी अष्टम में कोई भी हो तो जातक दुर्भाग्यशाली होता है, दुर्भाग्य होता है, उसका स्वभाव क्रूर हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं और धनहीन होता है। क्यों? उसकी सप्तम दृष्टि यहां पर अवश्य होगी, वो धनहीन योग बनाएगा और दुष्कर्म करने वाला होगा, दुष्कर्म करने वाला होगा। जीवन में कठिनाई होगी, संपदा जितनी भी होगी उसको मूर्खता से खर्च करने के लिए वह बाध्य हो जाएगा। और साथ में राहु है, साथ में राहु हो गया तो फिर और कहना ही क्या है, दोष बन जाएगा। मतलब यहां पर जब चतुर्थ भाव का स्वामी राहु से पीड़ित हो गया तो यहां पर मंगल और राहु का, जहां पर मंगल की दृष्टि होगी चतुर्थ दृष्टि, यहां पर आमदनी में कम देगा। यहां पर मंगल की सप्तम दृष्टि होगी तो धन की कमी होगी, कुटुंब की कमी होगी और पैतृक धन की कम होगी और उसका मूर्खता से उसको जो है ना खर्च कर देगा, दुर्भाग्यशाली होगा, जीवन में सुख नहीं मिलेंगे। मंगल पीड़ित हो गया, चतुर्थ भाव का स्वामी पीड़ित हो गया, अष्टम दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहा है तो सारे ही परेशानी आ जाएगी। साहस होगा, अकेला साहस से करके करेगा। अभी बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव, ये नवम भाव है, आपका कोई भी ग्रह हो नवम भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी अष्टम में हो तो स्वभाव अच्छा नहीं होगा, कुटुंब
सप्तम दृष्टि से कुटुंब को देखेगा, कुटुंब के लोगों से मधुरता नहीं होगी, नौबत कोर्ट कचहरी तक की पहुंच जाएगी, दया की भावना उसमें नहीं होगी। या नव भाव का स्वामी अष्टम में आ जाता है, नव भाव के स्वामी घर परिवार के सुख से रहित होगा, तो घर परिवार के सुख से रहित होगा, ये धन का है, सुख से रहित होगा यहां पर। उसके बाद भाग्यहीन होकर दर दर की ठोकर खाएगा, तो भाग्य भाव का स्वामी एक तो अष्टम में चला गया, भाग्यहीन हो गया, और उसके बाद राहु आ गया, चाहे मंगल की चाहे कोई भी हो, लेकिन मंगल और राहु का अंगारक योग यहां पर आ गया अष्टम भाव में। अब इन योगों का दोनों का करो। मैंने आपको आपका कोई भी नौ भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी अष्टम हो, साधारण तौर से उसका बता दिया, लेकिन अगर मंगल और राहु का आ गया तो दर्शकों, मंगल की 3 दृष्टियां हैं, राहु की भी 3 दृष्टि है, जहां पर ये दोनों ग्रह देखेंगे उस ग्रह की हानि करेंगे, अंगारक योग बनेगा। अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान का भाव है, अष्टम भाव गुप्त अंगों का भाव है। अगर स्त्री की कुंडली में अष्टम भाव है, सौभाग्य का भी स्थान है, और अष्टम भाव में मंगल राहु की सप्तम दृष्टि यहां पर जाएगी द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव जीवन साथी का भी अष्टम बनता है, तो दाम्पत्य सुख में कमी की कारण बनेगी। और अष्टम भाव में जब मंगल राहु का अंगारक योग बनता है तो किसी आकस्मिक दुर्घटना, चोट, मृत्यु भी संभव है, संपत्ति का नाश तो जरूरी होगा, ये बात होगी, गृहस्थी जीवन को नाश करने वाला बन जाता है अष्टम भाव में। देखिए, मंगल की चतुर्दशी एकादश भाव पर है, आमदनी में परेशानी आएगी, सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर है, दोनों की है, धन की हानि होगी, कुटुंब की हानि होगी, और मंगल की अष्टम दृष्टि यहां है, भाई बहन के सुख में हानि होगी। अब राहु की देखते हैं एक मिनट के लिए, राहु की पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर है, खर्चा अधिक होगा, सहवास सुख में कमी आएगी, तो मंगल के भी गुण साथ में इनक्रेडिट हो गए, दोनों के साथ मिलकर उसके भी गुण लेके जाएगा, तो द्वादश भाव भी पीड़ित हो गया, द्वितीय भाव भी पीड़ित हो गया, और राहु की नवम दृष्टि यहां पर शनि और शुक्र चतुर्थ भाव पर भी है, राहु के 21 अंश है, शुक्र पर भी प्रभाव है, शनि पर भी प्रभाव है, तो शुक्र और शनि दोनों राहु से चतुर्थ भाव में पीड़ित हैं। बात ये आ गई, तो सुख का भाव भी पीड़ित हो गया, बुध अस्त हो गया, बुध एकादश भाव का स्वामी है, धन का स्वामी है, तो धन की परेशानी हो गई, धनहीन योग बन गया बुध अस्त होने से। गुरु की बात करते हैं, पंचम भाव का गुरु यहां पर है, कुंभ राशि में है, पंचम भाव का गुरु पूरा, सप्तम भाव में आपका पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में हो तो जीवन साथी अच्छा मिलता है, साधारण तौर पर है, तो उसकी सप्तम दृष्टि लगन पर है, और पंचम भाव बुद्धि विवेक का है, तो बुद्धिमान होगा, समझदार होगा। अष्टमेश भी है, अगर अष्टमेश भी साथ में हो तो मधुरता की कमी आ जाती है। यहां पर गुरु पंचमेश भी है और अष्टमेश भी है, और अष्टमेश में मंगल राहु है, गुरु यहां पर मिश्रित फल देगा, यहां पर जीवन साथी के समय में आपको मधुरता की कमी देगा, विद्या संतान के पक्ष में सामान्य होगा, लाभ अच्छा देगा, सुंदरता भी देगा, भाई बहन से वैर होगा, परंतु यह अष्टम भाव का भी तो स्वामी है, उसके भी फर्क देगा। अब बात करते हैं दर्शकों, शुक्र की ले लेते हैं। शुक्र तीर्थ भाव का स्वामी है और दशम भाव का स्वामी है। अगर दशम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में हो, माता पिता का भक्त होता है, सभी प्रकार के सुख उसको मिलते हैं, अगर दशम भाव का स्वामी यहां पर अच्छा माना जाता है चतुर्थ। लेकिन शुक्र से पीड़ित हो गया, शुक्र के पीड़ित हो गया, शुक्र भोग विलास का कारक ग्रह है, शुक्र दाम्पत्य सुख का भी कारक ग्रह है, और कुंडली में सप्तम स्थान का तीर्थ स्थान का स्वामी दशम भाव का स्वामी है, तो शुक्र की पहले नेचर ये है कि वो भोग विलास का कारक है, दाम्पत्य सुख देने वाला है, और शुक्र पर राहु का किसी का भी प्रभाव आ गया तो यानी चरित्र बल के संबंधित में परेशानी आने की संभावनाएं आ जाती हैं, और उसका आचरण अच्छा नहीं माना जाता, जिसका शुक्र के ऊपर राहु का प्रभाव हो तो दशम भाव की भी हानि और आचरण की भी हानि हो जाती है। यहीं पर हम शनि का ले लेते हैं। शनि छठे भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है, सप्तमेश है, सप्तमेश पर भी राहु का प्रभाव आ गया, सप्तमेश पर भी राहु का प्रभाव आ गया, तो जीवन साथी का भी आचरण अच्छा नहीं होगा, खुद का भी आचरण अच्छा नहीं, जीवन साथी का भी आचरण अच्छा नहीं,
और भाग्य भी नहीं, भाग्य भी ऐसे ही चला गया और लग्नेश भी ऐसे ही चला गया, रोग शत्रु देने वाला आ गया, तो रोग शत्रुओं की कोई कमी नहीं। धनहीन बुध ने बना दिया, तो अब इसमें सुख कहां मिला? लग्नेश खड्डे में गिर गया, लग्नेश केतु और शनि से पीड़ित हो गया, और शनि सप्तमेश में छठे भाव का स्वामी है, राहु से पीड़ित हो गया, तो सप्तमेश का भी सुप्रभाव नहीं, यानी जीवन साथी का भी सुप्रभाव नहीं, और कुंडली में शुक्र भी पीड़ित हो गया, स्वयं का भी आचरण अच्छा नहीं रहता। और यहां पर नौ भाव का स्वामी मंगल जब यहां पर आ जाता है, नौ भाव का स्वामी जब मंगल अष्टम में आ जाता है, तो उसका आचरण अपने आप ठीक नहीं, लोगों से मधुरता नहीं, कोर्ट कचहरी का भाव जैसे जागेगा। तो ये कंडीशन इस बालक के साथ बनी और बालक का तलाक हो गया। तलाक हो गया। अब बताए गुरुजी क्या किया जाए? भाई गुरुजी क्या, कोई भी पंडित जी उस समय आने से पहले, अशुभ दोष आने से पहले किसी से संपर्क करना चाहिए, वो आपका मार्गदर्शन कर सकता है। अगर जिसके ऐसे योग हैं तो उनका उपाय देखिए, अपना पिछले जन्म के कर्मों का फल लेकर के यह स्थिति बनी, और इस मनुष्य योनि में हम सिर्फ उपाय ही कर सकते हैं, फल तो भगवान श्री हरि देंगे। किसी ज्योतिषी, किसी आचार्य, किसी पंडित जी के पास ये जादू की छड़ी नहीं है जो घुमा दे। जादू की छड़ी आपके पास है, आपकी श्रद्धा में है। आपने अगर श्रद्धा से काम किया तो बोलते भगवान भी भगत के बस में हो जाते हैं। तो ऐसे जातों, ऐसे का उपाय है, उपाय अवश्य करना चाहिए। मंगल राहु का अंगारक योग की शांति कराए, शनि राहु जो पीड़ित है शव की शांति कराए, शुक्र राहु से पीड़ित है भोगकर्म की शांति कराए, शनि सूर्य से पीड़ित शांति कराए, यानी सूर्य शनि से पीड़ित शांति कराए, केतु से सूर्य पीड़ित है शांति कराए। शांति कराने के बाद ऐसे जातक को भागवती लॉकेट गले में धारण करें और सूर्य को नियमित जल दें, नियमित जल दें। काल सब दोष है, और दर्शकों ऐसे काल सब दोष जिसमें कि अंगारक योग आ जाए या ग्रहण योग आ जाए जिससे राहु पीट देता है, वो प्रभावी काल सब योग बन जाते हैं। यह कुलिक नामक काल सब योग जो बन रहा है, धन में उतार चढ़ाव भी देगा, अपयश देगा, परेशानी देगा, पैसा पास नहीं टिकेगा, कुटुंब में परेशानी आएगी और अनहोनी घटनाएं होती रहेंगी, चिड़चिड़ापन होगा, धीरे धीरे धन तला जाएगा और कंगाल हो जाएगा, बाद में कुछ नहीं बचेगा। और ऐसी स्थिति ऐसी आ गई। तो मैंने आपको पहले ही बताया, ये तीन ग्रह लग्नेश, पंचमेश और नवमेश, यहां पर पंचमेश ठीक है, पंचमेश ठीक है, लेकिन लग्नेश और भाग्येश तो खड्डे में गिर गया, और दसम भाव का स्वामी भी शुक्र भी पीड़ित हो गया, पंचम भाव का भी स्वामी गुरु से पीड़ित हो गया। पूरी कुंडली राहु और केतु द्वारा कंट्रोल में आ गई। राहु कौन है? पिता में है, इनके पूर्वज की अतृप्त योनि में है। मैं 100% अपने अनुभव से कह सकता हूं। तो जहां पर भी देखो राहु है, तभी तो ऐसे योग बनते हैं। तो दर्शकों, पितृदोष निवारण करें, और निवारण करने के बाद लड़की है तो कुंभ विवाह करे, और लड़का है तो अर्क विवाह कर दे, फिर छोड़ दे श्री प्रभु के ऊपर, मैं तो तेरे सुपुत्र हूं, जो तुमने करना कर ले, मैं तो सिर्फ उपाय कर सकता था, आपका श्रद्धा से कर सकता था, किया। और दर्शकों अवश्य फल मिलता है, अवश्य फल मिलता है, मैंने अपने अनुभव में देखा है। अब करके तो देखिए दर्शकों, मैंने एक होनहार बालिका है, उसके लिए मैंने आपको बताया, और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में चंद्रमा है, शुक्र का है, चंद्रमा मन का कारक है और शुक्र के नक्षत्र में है, तो मन भी शुक्र की तरफ जाता रहेगा, और शुक्र भोग विलास का कारक है, तो उसका नेचर, उसका स्वभाव भी ऐसा हो जाएगा, और फिर पीड़ित हो गया, परेशानी वाली बात है। दर्शकों, अगर आप समझते हैं किसी ये वीडियो किसी मेरे बालक का, किसी कन्या का, किसी पुरुष का मार्गदर्शन कर सकता है, तो लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दर्शकों मेरी आपसे विनती और आग्रह होगा, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि अगली महत्वपूर्ण वीडियो आपके पास सबसे पहले आ जाए और आपका मार्गदर्शन हो। धन्यवाद।